गिरिडीह जिला कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति की ओर से LIC कार्यालय परिसर में 4 लेबर कोड के विरोध में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सीटू के राज्य महासचिव विश्वजीत देव, बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव JC मित्तल, INTUC के राज्य उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह सहित कई श्रमिक नेता मौजूद रहे। अध्यक्षता मृदुल कांति दास ने की। संयोजक धर्म प्रकाश ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले श्रम संहिताओं से कर्मचारियों का हड़ताल का अधिकार प्रभावित होगा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मौजूदा नीतियां कॉर्पोरेट समर्थक है, जिससे आमजन और मजदूर वर्ग परेशान है। उन्होंने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को नैतिक समर्थन देते हुए संगठित संघर्ष का आह्वान किया। वक्ताओं ने लेबर कोड, बीमा क्षेत्र में 100% FDI और रोजगार जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। कन्वेंशन में 200 से अधिक कर्मचारी व मजदूर संगठनों के सदस्य शामिल हुए। देश में GST लगने पर स्वागत करने वाले व्यापारियों ने 12 बजे रात में घंटे घड़ियाल बजाए। ये पूरी दुनिया का इकलौता देश है कि व्यापारी घंटे घड़ियाल बजाकर GST का समर्थन कर रहे थे। यह ऐसा देश है और इस देश की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप अगर लेबर लॉज की बात करेंगे, श्रमिकों के हित की बात करेंगे, कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणाओं की बात करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। तो मैं निश्चित रूप से आपके इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए राज्य सरकार की जिस विषय वस्तु को आपके युवा साथियों ने इस कम समय में बताया, उसमें मेरी हर संभव मदद की आपको भरोसा देते हुए 12 तारीख को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से जन प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के आपके कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार जरूर यह कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के मंच में उपस्थिति यह है तो उन कारणों को भी तलाशने की जरूरत है और उनको दूर भी किए जाने की जरूरत है। सरकार के 4 श्रम विरोधी नीति के विरुद्ध में समूचे भारत में 12 तारीख को हम लोगों ने स्ट्राइक का कॉल दिया है। उसी उपलक्ष्य में आज कन्वेंशन आयोजित था। निश्चित तौर पर जिस प्रकार भारत सरकार भारत विकसित के नाम पर जो मजदूरों को अविकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, सारा जुल्म किया जा रहा है, इसलिए मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह महसूस किया है कि यह एक दिन का ही संघर्ष नहीं, अगर भारत सरकार ने यह 4 श्रमिक विरोधी बिल वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन जैसी भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें तमाम सेक्टर के, चाहे गवर्निंग हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो या निजी क्षेत्रों में जो भी मजदूर है, सारे मजदूर और कर्मचारी मिलकर के हम लोग संघर्ष को मजबूत करने के लिए आज कन्वेंशन किया और पूरी सफलता के साथ हम लोग इसको सफल करेंगे। जैसे पता चला आप लोगों को 4 लेबर कोड के खाली विरोध के नहीं, ये 12 फरवरी का स्ट्राइक हम जो VV ग्राम जी जो नया बिल लाया है जिसको मनरेगा को ख़त्म करना है, बीज अधिनियम लाया है, शांति अधिनियम जो न्यूक्लियर पावर को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात है, शिक्षा अधिष्ठान बिल लाया है जिसको प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इन तमाम के साथ श्रमिक विरोधी श्रम नीति ना श्रम संहिता, ये कोई चीज़ श्रमिक ने मांग नहीं किया था, मालिकों का मांग से और ट्रम्प के दबाव से ये हमने 5 साल रोक के रखा था। अभी ट्रम्प का टैरिफ पाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पूंजीपतियों का दबाव में मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, कर्मचारी का अधिकार छीनने के लिए, संगठन बनाने का अधिकार छीनने के लिए ये 4 लेबर कोड लगाया गया। हम सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे और पिछला 9 जुलाई का भी एक हड़ताल हुई थी जिसमें 25 करोड़ मजदूर हड़ताल में शिरकत किए थे। अभी ये संख्या और बढ़ेगी और 12 फरवरी को ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रहा है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी ग्रामीण बंद का आह्वान किया। कर्मचारी शिक्षक मजदूर समन्वय समिति के द्वारा एक कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन का विषय था 4 लेबर कोड जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है सदन में और 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की बात है। इस कन्वेंशन के मुख्य अतिथि थे माननीय मंत्री श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी और अतिथि के रूप में CITU झारखंड के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड विश्वजीत देव जी और इंटक के वाइस चेयरमैन श्री अशोक सिंह जी और बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के जनरल सेक्रेटरी JC मित्तल अतिथि के रूप में थे। तमाम वक्ताओं ने एक ही बात पे फोकस किया है कि किस तरह ये 4 जो लेबर कोड है वो मजदूर विरोधी है
और रिक्रूटमेंट को लेकर और जो देश की नीतियां जिससे मजदूर और कर्मचारी प्रभावित हो रहा है उसके अगेंस्ट में 12 फरवरी 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है तमाम श्रमिक संगठनों के द्वारा। इसे ऐतिहासिक और सफल बनाने का आज के कन्वेंशन में निर्णय लिया गया है।